Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus platform, digital platform of advanced engineering classes। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के यहाँ पर 4th लेक्चर में हैं और हम हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, सॉलिड फ्लूइड गैस में क्या डिफरेंस है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में, और फ्लूइड का कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट क्या होता है, देन यूनिट्स एंड डायमेंशन, कितने टाइप्स की अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एमकेएस और एसआई में क्या डिफरेंस है, केजीएफ कौन सी यूनिट होती है, मास वेट में क्या डिफरेंस है, और हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी यानी डेंसिटी या यूनिट मास या मास डेंसिटी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज के इस सेशन के अंदर हमारी जो रिमेनिंग बेसिक प्रॉपर्टीज है उन पर हम बात करेंगे। तो आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 4th लेक्चर ऑन दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैं आपको यहां पर टाइम शेड्यूल बता दूं, विजय सर सिविल वाले बच्चों के लिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आफ्टरनून में 4 PM पर लेकर आ रहे हैं, कंप्लीट डिटेल्ड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और मैं सिविल और मैकेनिकल ब्रांच दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स 5:30 PM पर यहां पर लेकर आ रहा हूं। जितना भी जो भी हमारा ये सेशन होंगे, इसमें जो भी आपको डाउट रहेंगे तो वो सारे डाउट आपके हम क्लियर करेंगे। विथ सैटरडे के दिन पूरा हम डाउट डिस्कशन सेशन रखेंगे और उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना हमने मंडे टू फ्राइडे कवर किया है उसका हम सैटरडे के दिन डाउट सेशन लेंगे, जिसमें हम जो भी आपके डाउट्स हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ में जो भी क्वेश्चंस है जितना हमने कवर किया उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज माय प्रोफाइल। नाउ अब जो हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो बच्चों स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या होता है? सबसे पहले तो स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, इसका एक और नाम होता है यूनिट वेट। ठीक है, 3 नाम है। जैसे डेंसिटी के 3 नाम थे, ऐसे इसके 3 नाम कौन कौन से? एक नाम तो है स्पेसिफिक वेट, एक नाम है वेट डेंसिटी और एक और नाम है यूनिट वेट। इसका सिंबल क्या है बच्चों? समझना है, इसका सिंबल जो है वो है गामा। इसका सिंबल क्या है? गामा। अब सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड का वॉल्यूम है V क्यूबिक मीटर। कितना है? और अगर जब हम उसका वेट लेते हैं, जो उसका वेट आता है वो आता है W न्यूटन। कितना वेट आता है? W न्यूटन। मान लेते हैं एक फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम है V क्यूबिक मीटर और उसका वेट है W न्यूटन। तो क्या होता है कि 1 क्यूबिक मीटर में, 1 क्यूबिक मीटर का अगर हम वॉल्यूम ले, 1 क्यूबिक मीटर का अगर उसका वॉल्यूम ले तो उसका वेट कितना होगा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी और यूनिट वेट। मतलब जो गामा है वो क्या है? रेशो है वेट और वॉल्यूम का। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वेट होता है या यूनिट वॉल्यूम के फ्लूइड का कितना वेट है, कितना वजन है न्यूटन के अंदर, उसको हम कहते हैं यहां पर स्पेसिफिक वेट। क्लियर? तो स्पेसिफिक डेंसिटी और वेट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम। सो वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक वेट बोल सकते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी बोल सकते हैं। और इसका जो सिंबल है वो कहीं कहीं पर W भी लिया जाता है, या जनरली हम जो यूज करेंगे वो गामा करेंगे। तो गामा का फॉर्मूला बच्चों कितना होगा? गामा बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट कितना होता है? mg अपॉन वॉल्यूम। हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? डेंसिटी। तो जो गामा है उसका फॉर्मूला हमारे पास कितना आ जाएगा? रो जी। गामा का फॉर्मूला बच्चों कितना आ जाएगा? रो इंटू जी। जी कितना है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एक बार मैं आपको यूनिट्स कंफर्म कर दूं, अगर हम यहां पर स्पेसिफिक वेट्स की यूनिट्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? यूनिट्स के बारे में, वो भी किसका? स्पेसिफिक वेट्स का। तो एक तो हमारे पास एमकेएस सिस्टम है, दूसरा हमारे पास एसआई सिस्टम है, और तीसरा हमारे पास क्या है? सीजीएस सिस्टम है। एसआई सिस्टम में हमारे पास क्या बनेगा? न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। बट हम जानते हैं एमकेएस न्यूटन को मेन यूनिट नहीं मानता, तो यहां पर कितना होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के बराबर हो गया, और अपॉन में कितना है? मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास फाइनल यूनिट क्या आ जाएगी? केजी अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इस मीटर से ये 2 पावर यहां बचेगी।
और अगर मैं सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट देखूं तो न्यूटन की जगह फोर्स की यूनिट, वेट की यूनिट ये क्या मानता है, ये डाइन मानता है, तो डाइन अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब कि ऐसा ही है न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और सीजीएस से डाइन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। अब अगर हम यहां पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, क्या देखें, गामा का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम इससे भी बना सकते हैं। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो केजी के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा m, मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा l की पावर -2, और s स्क्वायर मतलब टाइम के लिए कितना होगा t की पावर -2। तो इससे हमारा बन जाएगा ml -2 t -2। ये हो गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला स्पेसिफिक वेट का, और ये उसकी अलग अलग यूनिट्स हो गई। क्लियर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, ml m 1l -2 t -2। सो यूनिट वेट और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होगा वो भी सीख लेते हैं। अब यहां पर हम सीखने चलते हैं बच्चों, जो गामा है अगर वाटर के लिए देखें तो गामा की वैल्यू कितनी होगी और एयर के लिए कितनी होगी। तो अगर हम वाटर के लिए देखें तो गामा वाटर का जो फॉर्मूला है वो कितना होगा बच्चों, रो वाटर इंटू जी। वाटर का जो डेंसिटी है वो कितना होता है, 1000 होता है, इंटू कितना होता है 9.81 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। मैं ऐसा ही मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ गया 9.81, और 1000 न्यूटन को हम क्या बोल सकते हैं, किलो न्यूटन बोल सकते हैं। तो वो हो जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये हो गया हमारे पास गामा वाटर। कितना हो गया गामा वाटर। अगर हम गामा एयर निकालें तो गामा एयर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, रो एयर इंटू जी। रो एयर की वैल्यू कितनी होती है 1.21, उसको लगभग हम 1 मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1। और जी कितना होता है, जी होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है 1 केजी पर क्यूबिक मीटर। सब कुछ एसआई में है तो हमारे पास ये भी एसआई में आएगा, न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 9.81 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। मतलब आप ये ध्यान रखना, हमारे पास जो गामा एयर आया वो आया 9.81 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और जो गामा वाटर आया वो 9.81 किलो न्यूटन। मतलब हम इस दोनों रिलेशन से बोल सकते हैं गामा वाटर जो है उसमें कितना डिफरेंस है। गामा वाटर में अगर हम देखेंगे यहां पर तो यह 9.81 1000 न्यूटन है और ये 9.81 है, मतलब हम बोल सकते हैं गामा वाटर गामा एयर का 10 की पावर 3 टाइम्स होगा। गामा वाटर गामा एयर कितना होगा 1000 टाइम्स होगा। क्लियर है। दूसरा ये भी ध्यान रखना, अगर हमें किसी सब्सटेंस का, कोई ए सब्सटेंस है उसका गामा कितना होगा रो ए इंटू जी, और कोई बी सब्सटेंस है, बी फ्लूइड है, उसका गामा कितना होगा रो बी इंटू जी। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का रेशो बोला है गामा का, तो कुल मिलाकर जी से जी तो कट जाएगा, मेन क्या बचेगा डेंसिटी का जो रेशो है। मतलब जो डेंसिटी का रेशो है किसी भी फ्लूइड का, वही उसका स्पेसिफिक वेट का रेशो होगा। ठीक है, एक पॉइंट इसमें यह ध्यान रखना। और एक लास्ट पॉइंट इसमें यह ध्यान रखना स्पेसिफिक वेट के अंदर कि आप मरकरी जो है, पारा जो होता है, पारे की डेंसिटी भी याद रखना। पारे की जो डेंसिटी होती है बच्चों वो 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। क्लियर है यहां तक। तो अगर आपसे पारे का स्पेसिफिक वेट पूछा जाए तो वो कितना होगा रो मरकरी इंटू जी, और ये कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 9.81 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। क्लियर है यहां तक। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.6 इंटू 9.81। अब 9.81 को लगभग हम 10 के आसपास मान सकते हैं। तो अगर मैं एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेट बोलूं तो 13.6 में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 136, और 10 की पावर 3 न्यूटन कितना बन जाएगा किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। मतलब लगभग जो मरकरी का जो गामा है, मैं यहां पर बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली गामा मरकरी कितना हो जाएगा 136 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अगर आपसे यह पूछे कि डेंसिटी मरकरी और डेंसिटी वाटर का रेशियो बताओ तो इसकी कितनी है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, और ये कितना है 10 की पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर, और यहां पर यूनिट कितनी kg पर क्यूबिक मीटर।
तो इससे ये कैंसल हो जाएगा, तो लगभग कितना आ जाएगा 13.6। क्लियर। अब मरकरी और पानी की डेंसिटी का रेशो कितना है 13.6। अभी हमने सीखा था कि किसी भी दो फ्लूइड की डेंसिटी का जो रेशो होगा वही उनके स्पेसिफिक वेट का रेशो होगा। तो हम यहां पर यह कंक्लूजन भी दे सकते हैं कि अगर मरकरी और वाटर के स्पेसिफिक वेट का रेशो बोलेंगे तो वही उनके डेंसिटी का रेशो होगा, और दोनों की वैल्यू लगभग कितनी होगी बच्चों 13.6। इतने पॉइंट आप स्पेसिफिक वेट से ध्यान रखना। स्पेसिफिक वेट का सिंबल, स्पेसिफिक वेट के तीन नाम, क्या क्या तीन नाम है, कौन कौन से तीन नाम बताया। पहला बताया आपको स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी यूनिट वेट, सिंबल क्या है गामा। गामा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रो जी। गामा का दो फ्लूइड का रेशो किसका होगा डेंसिटी के रेशो, क्योंकि जी सेम हो जाएगा। ठीक। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा m1l-2 t-2। क्लियर। गामा का मतलब क्या होता है रेशो ऑफ वेट टू दी वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशो। वाटर का कितना होगा 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और एयर में कितना होगा 9.81 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अगर वाटर और एयर में रिलेशन पूछेंगे तो 10⁻³ टाइम्स होगा। वहीं पर अगर हमसे यहां पर जो गामा का रेशो होगा वही डेंसिटी का रेशो होगा। मरकरी का डेंसिटी कितना होता है 13.6 10⁻³ तो अगर मरकरी और वाटर में रेशो पूछेंगे तो 13.6 आएगा। गामा मरकरी पूछा 136 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होगा। और अगली चीज यूनिट पूछेंगे गामा की तो सीजीएस में डाइन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एसआई में न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और एमकेएस में केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एमकेएस न्यूटन को मेन यूनिट नहीं मानता है। तो वहां पर न्यूटन मतलब फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपॉन मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए। तो आई होप इतना पूरा आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हमने डायमेंशन, सिंबल, डेफिनेशन ये सब यहां पर समझ लिया। बच्चों थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो प्रॉपर्टी है बच्चों इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक आयतन। क्या बोलते हैं आपेक्षिक आयतन। ठीक है। तो ये हमारे पास आपेक्षित आयतन होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक फ्लूइड है, ठीक है, उसका V वॉल्यूम है। क्या है V वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है V वॉल्यूम, और उसका पर्टिकुलरली जो मास आता है, जो द्रव्यमान है उसमें वो कितना है mkg। समझना ध्यान से, हमारे पास एक फ्लूइड है mkg मास के फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो है V क्यूबिक मीटर। तो हमने क्या पढ़ा था डेंसिटी के अंदर कि एक क्यूबिक मीटर, हमने क्या पढ़ा था एक क्यूबिक मीटर का कितना मास होगा, तो हमने कर दिया था मास अपॉन वॉल्यूम और वो हमारा डेंसिटी बन गया था। फ्लूइड मैकेनिक्स में एंटायर पूरी हमारी जर्नी के अंदर हम वॉल्यूम को V लिखकर कट कर देंगे। अगर मैंने सिर्फ V लिखा तो उसका मतलब वेलोसिटी समझना, क्योंकि दो V चलेंगे पूरे एफएम में, वेलोसिटी और वॉल्यूम। तो जहां वॉल्यूम आएगा मैं V कट करूंगा और जहां V लिखा वहां वेलोसिटी होगा। तो यहां पर बच्चों ये पॉइंट समझना कि हमने जब ये बोला कि m मास के फ्लूइड का वॉल्यूम V होगा तो एक क्यूबिक मीटर का कितना मास होगा वो डेंसिटी हो गया। अब इसका उल्टा यहां पर समझेंगे, इसका उल्टा समझना, m मास के फ्लूइड का वॉल्यूम V है तो एक केजी जो मास का फ्लूइड होगा, एक केजी मास का जो फ्लूइड होगा वो कितना वॉल्यूम कंटेंट करेगा, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा हमारे पास V अपॉन m। कितना होगा V अपॉन m मीटर क्यूब पर केजी, यही होगा। फिर से समझते हैं, m मास का फ्लूइड है, m केजी का फ्लूइड है, वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करा V क्यूबिक मीटर, तो एक केजी मास के फ्लूइड ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा V अपॉन m मीटर क्यूब पर केजी। इसी को बच्चों स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है। मतलब साफ साफ दिख रहा है डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अंतर नहीं है। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी था तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। आ गई बात समझ में। जब हमने मास के अपॉन वॉल्यूम रखा तो उसको हमने स्पेसिफिक मास या यूनिट मास या मास डेंसिटी या सिर्फ डेंसिटी बोला। जैसे ही हमने वॉल्यूम के अपॉन में मास करा
तो उसको हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल दिया। यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास। 1 kg का मास, 1 ग्राम का मास, एक पर्टिकुलर एक यूनिट मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। सो वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसे स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन मास। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन एम। और हम जानते हैं M अपॉन V क्या था, डेंसिटी। यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/ρ, जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट मास, रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट मास, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का जो उल्टा है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। दूसरी बात, जैसे स्पेसिफिक मास की, स्पेसिफिक मास का सिंबल था रो, स्पेसिफिक वेट का सिंबल था गामा, इसका कोई सिंबल नहीं है, तो ये 1/ρ हो गया। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। किसका रेसिप्रोकल हो गया, मास डेंसिटी का। और ये मेनली किसके लिए यूज करते हैं, गैसेस के लिए यूज करते हैं। आप जानते हैं गैसेस कंप्रेसिबल है, जो हमारे पास, समझना मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट कि हमारे पास जो गामा है, हमारे पास जो रो है, ये हम किसी भी फ्लूइड के लिए मेनली डिफाइन करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस। जो हमने ये स्पेसिफिक वॉल्यूम नई टर्म बनाई, ये हमने टर्म बनाई गैसेस के लिए। क्योंकि आप समझना, अगर आपके पास एक साइकिल का टायर है, एग्जांपल समझना, आपके पास एक साइकिल का टायर है, क्या है आपके पास, आपके पास एक साइकिल का टायर है, तो उसमें आपने कुछ हवा भर रखी है अंदर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इस टायर में जो हवा भरी हुई है, इसने अभी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा वो V1 ऑक्यूपाई करा है। अगर मैं इस टायर को निकालकर किसी एक बड़े से रूम में इसकी एयर को रिलीज कर दूं, तो अब हो सकता है वो बहुत पूरे रूम के अंदर उसकी एयर, जो यहां पर एयर भरी हुई थी साइकिल के टायर में, ट्यूब में, वो पूरी उस रूम में एक्सपांड हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब, मास यहां पर गैस के पार्टिकल m थे, वॉल्यूम V1 ऑक्यूपाई कर रखा था, अब भी मास m है बट वॉल्यूम V2 ऑक्यूपाई कर रखा है। हम जानते हैं गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, गैसेस जिस कंटेनर में फिल्ड होती है वो उनके ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसका मतलब सेम मास के पार्टिकल अलग अलग वॉल्यूम में भी ऑक्यूपाई हो सकते हैं, सेम मास के गैसेस के पार्टिकल का अलग अलग वॉल्यूम हो सकता है। इसलिए गैसेस के लिए हमें एक और टर्म की जरूरत पड़ी और उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। आया समझ में, क्लियर है यहां तक। तो ये मेनली टर्म गैसेस के लिए, इसका लिक्विड के लिए उतना कोई वर्चस्व या कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि एग्जांपल समझना, अगर मैं बच्चों लिक्विड की बात करूं, अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, तो अगर उसको आप बॉटल में भी फिल करोगे तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा, और अगर उसको आप किसी बकेट में फिल करोगे, बाल्टी में फिल करोगे, तब भी वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो तब भी पानी 1 लीटर रहेगा। अगर आप उसे किसी टब में डाल दोगे तब भी वो वॉल्यूम 1 लीटर के अनुसार ही ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर मास सेम है तो यहां वॉल्यूम V है, तो यहां मास m है, तो यहां भी वॉल्यूम V होगा, और अगर कहीं और मास m होगा तो वहां भी वॉल्यूम V होगा। अगर मास हमने ऐड नहीं किया, मास हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसलिए लिक्विड के लिए हमें डेंसिटी ही काफी है, बट गैसेस के लिए डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम दोनों का रिक्वायरमेंट है। आई होप आप सभी ने समझा होगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का मेनली रिक्वायरमेंट किसके लिए, तो इट इज मेनली रिक्वायर्ड टू डिफाइन या टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द गैसेस, नॉट द लिक्विड। अब हम एयर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा और हमारे पास गैसेस का स्पेसिफिक वॉल्यूम, वाटर का क्या होगा, उसको हम समझते हैं। तो पहले तो मैं आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट समझा देता हूं। हमारे पास 3 यूनिट है, SI यूनिट है, एक MKS यूनिट है, और एक हमारे पास CGS सिस्टम है, ठीक है। तो SI के अंदर हमारे पास क्या यूनिट बनेगा, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मीटर क्यूब पर केजी,
एम के सिस्टम वॉल्यूम को तो मीटर क्यूब में रखता है और मास को भी केजी में रखता है, और जो सीजीएस सिस्टम है वो इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में रखता है, और यहां पर वो इसको ग्राम में रखता है। अगली चीज, अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने जाएं, डायमेंशनल फॉर्मूला सीखना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? मीटर क्यूब के लिए हमारे पास कितना होता है? एल क्यूब, और केजी यानी मास, मास ऊपर आएगा तो एम की पावर -1, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m-1 एल की पावर 3। डेंसिटी का क्या था? ml-3, इसका हो जाएगा m-1 L3। अब हम बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला की कुछ वैल्यूज देखेंगे, क्लियर है? डायमेंशनल फॉर्मूला की नहीं, सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की कुछ वैल्यूज देखेंगे फॉर स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर हम वाटर के लिए देखें, वाटर के लिए हम देखें स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू वाटर के लिए, फॉर वाटर, तो वो कितना होगा? 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000, मतलब 1 अपॉन 10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर केजी। क्लियर? वहीं पर अगर हम एयर के लिए देखें, क्या देखें? एयर के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर एयर, तो एयर में हम जानते हैं 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर लगभग 1 के आसपास होती है, 1 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो वो लगभग हो जाएगा 1 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक, एक्चुअल में वो 1.23 होती है, तो 1 अपॉन 1.23 करेंगे तो वो 0.786 आएगा, जो कि यहां पर मेंशन है, वो मैंने आपको बता दिया 0.78 एयर का, क्योंकि 1 अपॉन उसकी एक्चुअल वैल्यू है 1.23। मैं अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूं, अप्रॉक्सीमेट लगभग 1 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बच्चों हम स्पेसिफिक वॉल्यूम मरकरी का देखें, तो मरकरी में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 13.6 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर? मतलब और भी कम वैल्यू आ जाएगी, मीटर क्यूब पर केजी। मतलब इसमें यह बात आप समझना, इसमें यह कॉन्सेप्ट आप पकड़ना कि चूंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी का रेसिप्रोकल है, मतलब जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा, और उल्टा जितनी डेंसिटी कम होगी उतना जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। अगर अभी भी नहीं समझे तो मेरा कहने का मतलब बच्चों यह है कि जैसे हम जानते हैं मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, फिर वाटर की है, फिर एयर की है, ऐसे आप यह भी समझना कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का ऑर्डर पूछा जाए तो वो उल्टा होगा। एयर का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास वाटर का होगा, और उसके बाद जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो हमारे पास मरकरी का होगा। आपके मन में डाउट है, सर आपने कहा था कि लिक्विड्स के लिए तो हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं, मतलब यूज नहीं करते हैं, तो आप बात समझना, मैंने अभी भी यही बोल रहा हूं, हम लिक्विड के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम यूज नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में, या एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान या रिसर्च के दौरान हम यूज नहीं करते हैं, बट डिफाइन तो कर सकते हैं ना। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, निकाल तो सकते हैं ना, तो सिर्फ निकाल रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर समझ रहे हैं। कभी एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल सी बात को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मेनली गैसेस के लिए बनाया गया है। आई होप आपको यहां तक ये पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर है यहां तक? तो जितना डेंसिटी ज्यादा होगी उतना स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहां पर हम सीख सकते हैं, मतलब अगर आपसे कोई बोले कि स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना बनेगा? तो आंसर 1 बनेगा। कैसे 1 बनेगा? सिंपल सी बात है, यह है वॉल्यूम पर मास और यह है मास पर वॉल्यूम, तो अगर इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1 बराबर 1, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं बच्चों। अगली हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम बोलते हैं बच्चों आपेक्षिक गुरुत्व। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक गुरुत्व। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है उसके पढ़ने से पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं, उसके पहले कुछ बेसिक मैं आपको समझा दूं।
देखिए सबसे पहली बात आती है कि हमने जो डेंसिटी डिफाइंड करा, मास डेंसिटी, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस था हमारा कि हम जब भी मास एनालिसिस करना चाहते हैं किसी भी चीजों का, मास एनालिसिस, तो हम डेंसिटी का यूज करेंगे। अगर हमें किसी भी चीज का स्पेसिफिक वॉल्यूम हम क्यों पढ़े? क्योंकि हमें फ्लूइड का जब भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना होगा तब हम इस चीज का यूज करेंगे। जैसे कई बार आपने बचपन में केमिस्ट्री में टाइट्रेशन वगैरह पढ़े होंगे, तो वहां बोलते थे कि वॉल्यूमेट्रिक हम एनालिसिस करेंगे, हम मास के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हमने यहां पर डिफाइन करा, एक और हमने पढ़ा था स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी, तो वो हमने क्यों लिया था कि हम किसी भी फ्लूइड का जब चाहे वेट पता कर पाए, वेट एनालिसिस। और वेट एक ग्रेविमेट्रिक फोर्स है, इसलिए इसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्लियर है? तो अगर हमें वॉल्यूम पता है, मास पता करना है, दिस इज व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है, मास पता करना है, तो हम डेंसिटी यूज करेंगे। मास पता है, वॉल्यूम निकालना है, मास पता है, वॉल्यूम निकालना है, हम स्पेसिफिक वॉल्यूम यूज करेंगे। अगर हमें वॉल्यूम पता है और वेट पता करना है तो हम ये यूज करेंगे। अब जो हम अगली प्रॉपर्टी दो और पढ़ेंगे, उनका मतलब किस बात से? उनका मतलब है, अब जो दो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। पढ़ने से पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, पर्पस क्या है। पर्पस ये कि हमारे डे टू डे लाइफ में कई सारे हमारे पास आसपास फ्लूइड होते हैं। ऐसे कई सारे घटनाक्रम हम देखते हैं जहां पर दो फ्लूइड्स आपस में या दो से अधिक फ्लूइड आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब दो तीन फ्लूइड आपस में हम अगर मिलाएं और उनमें से वो इमिसिबल हो, मतलब आपस में मिक्स ना हो, तो कई बार क्या होता है, जब वो इमिसिबल होते हैं तो कोई एक फ्लूइड नीचे बैठता है और दूसरा फ्लूइड ऊपर रहता है। जो फ्लूइड नीचे बैठता है वो वाला फ्लूइड होता है जो थोड़ा भारी होता है, और ऊपर वो वाला फ्लूइड रहता है जो हल्का होता है। मतलब अगर हम कभी भी मिक्सिंग प्रॉब्लम में डील करें, हम हमारे लाइफ के ऐसे फिनोमेना जहां पे दो फ्लूइड आपस में मिक्स हो रहे हैं, मिक्सिंग प्रॉब्लम, ठीक है, मिक्सिंग प्रॉब्लम के लिए, या खाली मिक्सिंग नहीं, जैसे हमें मान लो हम सबमरीन डिजाइन कर रहे हैं, तो सबमरीन पानी में कैसे डूबेगी, कब ऊपर आएगी, जहाज या बोट जो है वो पानी में कैसे, कब डूब सकती है, कब तैरेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने पानी में रखा या तेल में रखा या मरकरी में रखा तो वो डूबेगा तैरेगा। अगर हमने तेल पानी में छोड़ा तो वो डूबेगा तैरेगा। आइस वाटर पे फ्लोट करेगी या नहीं करेगी, ऐसी कुछ चीजें हम जानना चाहते हैं। हम सिंकिंग या फ्लोटेशन कंडीशन को समझना चाहते हैं। ऐसी भी कुछ स्थिति हमारे जीवन में बनती है जब या तो हम दो फ्लूइड्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं या सिंकिंग फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो दो प्रॉपर्टी बच्चों पिक्चर में आ जाती है, वो है रिलेटिव डेंसिटी। जब भी ये दो प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, जब भी ये दो चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, तो वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है, उन दोनों ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के अकॉर्डिंग। यहां पर सिंकिंग फ्लोटेशन में एक ऑब्जेक्ट होगा, एक बॉडी होगी और एक फ्लूइड होगा, तो उन दोनों की जो डेंसिटी है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग सिंकिंग फ्लोटेशन होगा। जब हम दो फ्लूइड की बात करेंगे, यहां पर दो अलग अलग फ्लूइड होंगे जिनको मिक्स करेंगे, यहां फ्लूइड मिक्स हो रहे हैं, यहां एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उनकी डेंसिटी हमें बताएगी सिंकिंग या फ्लोटेशन। उनकी डेंसिटी हमें बताएगी मिक्सिंग होगा या नहीं होगा, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। और दूसरी यहां पर आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है? रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम बोल सकते हैं आपेक्षित घनत्व और इसको हम बोलते हैं आपेक्षित गुरुत्व। दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर जो प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव डेंसिटी, उसको पढ़ाना चाहता हूं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी नाम से समझ में आ रहा है दो फ्लूइड की डेंसिटी का रेशो है। रिलेटिव डेंसिटी दो फ्लूइड का रेशो है। अगर मैंने बोला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ए
विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड बी, बी वाले फ्लूइड के रिस्पेक्ट में ए का रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है हम ए वाले फ्लूइड की डेंसिटी का रेशो हमें बी वाले से ले लेना है। इसमें सिंपल सी बात ध्यान रखना बच्चों, जो हमने बाद में बोला, जिसके रिस्पेक्ट में हमने बात करी, वो नीचे आएगा। जैसे मैंने अगर बोला कि आर डी ए ऑब्लिक बी मतलब डेंसिटी ऑफ ए ऑब्लिक डेंसिटी ऑफ बी, मैंने बोला आर डी बी ऑब्लिक ए, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ ए, क्योंकि अब मैंने बाद में ए बोला। इसको रीड आउट कैसे करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसे कैसे रीड आउट करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर। सो रिलेटिव डेंसिटी इज दी, इसका मतलब क्या हो गया, इज दी रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी टू फ्लूइड्स। समझना ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी और कुछ नहीं, किसी भी दो द्रव के घनत्व का अनुपात है। किसी भी दो द्रव के डेंसिटी घनत्व के रेशो को, अनुपात को हम रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। और इसमें ध्यान रखना है, अगर हमने ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोला तो ए ऑफ बी होगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोला तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा। क्लियर है। अब इसमें कुछ समझने योग्य बातें। देखो अगर हम यहां पर देखें, पहला पॉइंट समझने का, आरडी संबंधित। आरडी अगर डेंसिटी का ही रेशो है दो चीजों का, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कोई यूनिट होगी क्या, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। दूसरा यहां पे समझना, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा क्या, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी का रेशो है। अगली चीज हम यहां पर बोल सकते हैं, अगर रिलेटिव डेंसिटी हमने ऐसा बोला ए ऑब्लिक बी, तो हमने बोला डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। ये कोई भी दो फ्लूइड हो सकते हैं, मे बी ये दोनों लिक्विड हो सकते हैं, मे बी ये दोनों गैसेस हो सकते हैं, मे बी एक लिक्विड मे बी एक गैस, मे बी एक सॉलिड मे बी एक गैस, मे बी एक सॉलिड मे बी एक लिक्विड, कुछ भी, एनी सॉलिड्स एनी ऑब्जेक्ट का रेशो आप ले लो, किसी भी दो का रेशो रिलेटिव डेंसिटी होगा। अब इसमें एक बात समझना, जब हमने ये बोला तो क्या आप मानते हो कि हम इसमें अगर g का मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और रो जी हम जानते हैं गामा होता है, मतलब ये हमारे पास कितना हो गया, गामा ए अपॉन गामा बी। मतलब रिलेटिव डेंसिटी किसी भी दो फ्लूइड के डेंसिटी का रेशो तो बोल ही सकते हैं, साथ में वो उनके स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी या यूनिट वेट का भी रेशो बोल सकते हैं। मतलब आर डी ए ऑब्लिक बी बोला तो रो ए अपॉन रो बी या गामा ए अपॉन गामा बी दोनों चलेगा, क्योंकि जी और जी आ गया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात समझना, इंपॉर्टेंट बात, अगर मैंने आपसे बोला कि आर डी ए ऑब्लिक बी इंटू आर डी बी ऑब्लिक ए, इसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखना, ये होगा डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी, और ये होगा डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ ए। ये इससे कैंसल हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, 1। मतलब आर डी ए ऑब्लिक बी बराबर आर डी बी ऑब्लिक ए होगा, या आर डी ए ऑब्लिक बी बराबर 1 अपॉन आर डी। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि रिलेटिव डेंसिटी ए ऑब्लिक बी 0.8 है, तो आप फाइंड करो कि रिलेटिव डेंसिटी बी ऑब्लिक ए कितना होगा। तो बी ऑब्लिक ए होगा 1 अपॉन 0.8, मतलब 10/8। दिस विल बी 5/4, दिस विल बी 1.25। ऐसे समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आर डी ए ऑब्लिक बी 0.8 है तो आर डी बी ऑब्लिक ए 1.25 होगा। कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, और आर डी सिर्फ डेंसिटी का ही रेशो नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक वेट का भी रेशो कहा जा सकता है। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक रिलेटिव डेंसिटी पूरा समझ में आया। अब आप समझना, इस रिलेटिव डेंसिटी जो है इसका पर्पस क्या है। रिलेटिव डेंसिटी हमें क्या चीज इंडिकेट करता है?
रिलेटिव डेंसिटी हमें क्या मैसेज देता है वो समझना। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर रिलेटिव डेंसिटी ए ऑब्लिक बी का 1 से कम है, 1 से कम है ना, समझना। रिलेटिव डेंसिटी ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या? डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? अब 3 बातें हो सकती हैं। मान लो इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम है, कितनी है? 1 से कम। इसका मतलब बच्चों हमें यह समझ में आता है ए की डेंसिटी कम है बी की डेंसिटी से, ठीक है, तभी 1 से कम आ रहा है। इसका मतलब बच्चों यह है कि जब भी हम इन्हें किसी कंटेनर में रखेंगे तो ए हमेशा कहां रहेगा? ऊपर रहेगा, और बी हमेशा कहां रहेगा? नीचे रहेगा, क्योंकि बी इसमें हेवियर होगा और ए इसमें कितना हो जाएगा? लाइटर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? दूसरा, अगर मान लीजिए आरडी किसी भी 2 फ्लूइड का रेशो 1 के बराबर आ गया, मतलब ए और बी की जो डेंसिटी है वो सेम हो जाएगी। मतलब किसी में भी अगर हम उसको डालेंगे तो ए और बी दोनों सेम लेवल पे रहेंगे, ना कोई दोनों में से कोई एक भारी है ना कोई दोनों में से एक हल्का, दोनों सेम डेंसिटी के हैं, तो सेम लेवल पे मेंटेन रहेंगे। और अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब डेंसिटी ए की बी से ज्यादा है, इसका मतलब ए भारी है बी हल्का है। इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि जब भी हम इन दोनों फ्लूइड को मिक्स करेंगे या ऐसे 2 ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो ए नीचे रहेगा और बी ऊपर रहेगा, क्योंकि बी लाइटर बिहेव करेगा और ए हेवियर फ्लूइड कहलाएगा। जो भारी है वो नीचे, जो हल्का है वो ऊपर। जैसे आप समझो, अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी निकालूं हॉट गैस टू दी कोल्ड गैस, तो जो हॉट गैस है उसकी कम होगी, कोल्ड गैस की ज्यादा होगी, तो वैसे वैल्यू 1 आएगी। तो हॉट गैस इसलिए ऊपर रहती है और कोल्ड गैस नीचे की तरफ बैठी रहती है। इस तरह से आप इसको समझो। सो ये हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। अब बच्चों हमारी जो लास्ट यहां पे बेसिक प्रॉपर्टी है वो समझना, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये क्या चीज है, इसमें समझना। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बच्चों, इसका जो सिंबल है वो 2 सिंबल दिए जाते हैं, या तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं या जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करेंगे वो एस करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? एफएम में एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिविल वाले बच्चे जानते हैं हम सॉइल मैकेनिक्स में इसको जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहां पर एस लेके चलेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज है समझना। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बच्चों किसी फ्लूइड की डेंसिटी का रेशो किसी फ्लूइड के साथ ही है। किसी फ्लूइड की डेंसिटी का रेशो किसी फ्लूइड के साथ। अब बात आती है सर अगर इतना ही था तो साफ साफ बोल देते हैं जो रिलेटिव डेंसिटी है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। कई बार बच्चों क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो रिलेटिव डेंसिटी मिक्सिंग प्रॉब्लम या सिंकिंग फ्लोटेशन जब देखना होता है तो हम इन दोनों का यूज करते हैं। बट अब देखो मिक्सिंग प्रॉब्लम में तो कोई भी 2 फ्लूइड हो सकते हैं, एनी फ्लूइड कोई भी 2। बट आप समझो कोई चीज डूब रही है या तैर रही है तो कोई चीज इस पूरे विश्व में वर्ल्ड में डूबती या तैरती कहां पर है, किसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं? मेनली 99% केस में क्या आप मानते हैं? वाटर के रिस्पेक्ट में या फिर एयर के रिस्पेक्ट में। तो जब सिंकिंग फ्लोटेशन हमें देखना होता है तब हम वाटर या एयर के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं। तो उसमें हम किसी भी फ्लूइड का इंटरेक्शन किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन? अगर वो चीज लिक्विड हो तो स्टैंडर्ड वाटर, और अगर गैसेस की बात चल रही है तो वो चीज हो जाएगी एयर। उस चीज को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी में कोई अंतर नहीं है, बट आरडी जो है वो किसी भी 2 के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर हमने डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात कर ली, लिक्विड की बात कर रहे हैं ऊपर तो नीचे वाटर ही आएगा, और गैसेस की बात कर रहे हैं ऊपर तो नीचे एयर ही आएगा।
तो उसी चीज को, उसी आरडी का अब नया नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, जिसको हम आपेक्षिक गुरुत्व बोलते हैं। क्लियर? मतलब कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसी भी फ्लूइड का, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड टू द रेशियो टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी का रेशियो किसके साथ? विथ डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन लेंगे? अगर यह फ्लूइड हमारे पास लिक्विड है, कौन है? लिक्विड। तो जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो हम वाटर लेंगे। और अगर ये फ्लूइड जो ऊपर बैठा है ये गैस है, कौन है? गैस। तो हम एयर लेंगे। और एक और बात सर, एक डाउट सर, अगर सर मान लो कि ये सॉलिड हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो हमें सॉलिड लेना है, तब बच्चों फिर तब भी हम वाटर को लेंगे। लिक्विड है या सॉलिड है तो हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और गैसेस हैं तो हम एयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सो बात की एक बात। तो यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया? इज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी और द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ एयर है, और अगर मैं जी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो हम ये भी बोल सकते हैं ये गामा ऑफ दैट फ्लूइड टू दी गामा ऑफ वाटर या गामा ऑफ एयर होगा। ये तो मैंने आरडी में बताया था, डेंसिटी का रेशो है तो गामा का रेशो भी बोल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर और एयर, या गामा ऑफ एनी फ्लूइड टू दी गामा ऑफ वाटर और एयर। चूंकि सेम चीज का रेशो है इसलिए बच्चों अगेन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी जैसे आरडी की, और ना ही इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? जिनके घर शीशे के नहीं होते वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते, उसी प्रकार से जिनकी यूनिट नहीं होती उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी नहीं होते। सो फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज एयर। सो वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड इज इक्वल टू स्पेसिफिक, ऐसा भी बोल सकते हैं, एस बराबर गामा ऑफ फ्लूइड अपॉन गामा वाटर है तो हम बोल सकते हैं गामा ऑफ एनी फ्लूइड बराबर एस इंटू गामा वाटर, या डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड बराबर एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ एयर वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना? ये समझ में आ गया? चलो अब इसमें समझना, आगे कुछ क्वेश्चन करने से पहले अगला पॉइंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में समझना। अगर आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर पूछा जाए तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बच्चों क्या होगी? वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर आपसे पूछें बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी एयर की कितनी होगी तो आप बोलना डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, तो भी आंसर कितना हो जाएगा? 1। यानी कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी और एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होगी। अगली चीज, ठीक है, तीसरा चीज, अगर किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने निकाली, है ना, मान लो कोई भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मान लो स्टील हो गया, वुड हो गया, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने निकाली तो वो कितना होगा? डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड, हम क्या लेंगे? वाटर लेंगे। अब इसमें 3 बातें हो जाएंगी। मान लो इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम आई, इसकी वैल्यू 1 से कम आई, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब तो यही होता है ना कि डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट वाटर से कम है। इसका मतलब वो जो वस्तु है वो पानी में क्या हो जाएगी? डेंसिटी कम है, मतलब वो तैरती रहेगी। ये फ्लोटेशन की कंडीशन है, वो हल्की है पानी से,
तो पानी में तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। अगर वहीं पर जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी की डेंसिटी लगभग 1 से कम होती है, डेंसिटी 1000 से कम होती है, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक का बॉडी है, प्लास्टिक का मग्गा डाल दो, प्लास्टिक के मग्गे की जो डेंसिटी है वो उससे कम होती है। अगर ये 1 के बराबर हो गई, इसका मतलब डेंसिटी जो सॉलिड की है वो आपके डेंसिटी वाटर के बराबर होगी। इसका मतलब वो जो चीज है वो क्या होगी, वो पानी की जो फ्री सरफेस है, पानी की जो फ्री सरफेस है उसी फ्री सरफेस पर तैरती रहेगी। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो टॉप है वो फ्री सरफेस से कॉन्साइड करेगा, सेम लेवल पे रहेगी। वहीं पर अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट की वो हमारे वाटर से भी ज्यादा है, तभी आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है। ऐसे कंडीशन में बॉडी पानी के अंदर डूब जाएगी। जैसे अगर मान लो कि मैं बात करता हूं आयरन नेल, लोहे की कील, तो जो लोहा होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर, स्टील की डेंसिटी। क्लियर है? और पानी कितनी होती है 1000, तो रेशो आएगा 7.85। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालूं स्टील का तो वो कितना होगा, डेंसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। स्टील की डेंसिटी होती है 7850, ये होता है 1000, मतलब आंसर कितना आ गया 7.85, जो कि 1 से बड़ा है। इसलिए आयरन नेल जो होती है पानी में डूब जाती है, पर जहाज जो लोहे से बना है वो नहीं डूब पाता है। उसका क्या रीजन है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा जो सेकंड यूनिट है वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अभी उतना डिटेल में हमें नहीं जाना। आई होप आपको इतना यहां पे समझ में आ गया। क्लियर है? अब एक चीज और बच्चों यहां पर सीखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 100 स्टार का पॉइंट है, एग्जाम में भी कई बार इससे चीजें आ सकती हैं, समझना ध्यान से। अगर मैं किसी भी मान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालता हूं, मैंने जैसे एक ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालनी है। एक ऑयल है, उसकी जो हमारे पास डेंसिटी है वो हम मान लेते हैं वो है 800 kg पर क्यूबिक मीटर। क्लियर है? कितनी है? 800। अब जब मैं उस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालूंगा तो वो कितना होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 800 डिवाइडेड बाय 1000। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.8 आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अगली बात समझना, सेम हमारे पास वही ऑयल है, उसकी हमारे पास डेंसिटी कितनी है, 800 kg पर क्यूबिक मीटर। अब मैं इसी डेंसिटी को, उसी ऑयल की डेंसिटी को सीजीएस सिस्टम में एक्सप्रेस करना चाहता हूं। समझना, ये हमारे पास एमके सिस्टम है या एसआई सिस्टम है, मैं सीजीएस में जाना चाहता हूं। हमने ये पढ़ा था डेंसिटी के अंदर कि जो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, क्लियर, वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1000 kg पर क्यूबिक मीटर किसके बराबर है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है। इतना क्लियर है? अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 800 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं 1 kg पर क्यूबिक मीटर किसके बराबर है, 10 की पावर -3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब 1000 का डिवाइड कर दूं, अगर मुझे एमकेएस सिस्टम से सीजीएस में जाना है 1000 का डिवाइड कर दो। मैं 1000 का डिवाइड करता हूं, 800 में 1000 का डिवाइड कर देता हूं, आंसर अगेन कितना आ जाएगा, 0.8। बट क्या होगा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, वो रिजल्ट एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने में। क्या चीज हमें समझ में आई, अगर हम किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालें तो भी हमें उस लिक्विड के लिए 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा पानी की डेंसिटी के लिए। और अगर हम किसी भी लिक्विड का डेंसिटी को सीजीएस सिस्टम में एक्सप्रेस करें
तो भी यूनिट कन्वर्जन के कारण, इसका रीजन अलग है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला ही जिसमें डेंसिटी ऑफ वाटर का डिवाइड होता है। डिवाइड यहां भी 1000 ना करा, डिवाइड यहां भी 1000 ना करा, जो डिवाइड करा वो सेम करा, वजह अलग अलग थी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, इसकी यूनिट नहीं होती, ये डेंसिटी को सीजीएस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट येट आंसर सेम आया। मतलब हम ये यहां पे रिजल्ट में आपको बताना चाह रहा हूं, किसी भी फ्लूइड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वही मैग्नीट्यूड उसका डेंसिटी में होता है, बट सीजीएस सिस्टम के अंदर। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड का निकालो तो जो आंसर आएगा वही उसकी डेंसिटी हो जाएगी, बट सीजीएस सिस्टम के अंदर मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहां यूनिट नहीं होती, यहां यूनिट होगी। मतलब बच्चों हम कंक्लूजन दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना सकते हैं, किसी भी फ्लूइड, किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी डायरेक्टली आग बंद करके डेंसिटी होगी, बट ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है किसी भी ऑयल की, वो दे रखी है 0.9। हमसे डेंसिटी पूछिए सीजीएस में बताओ, हम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे। उस ऑयल की डेंसिटी होगी 0.9, बट यूनिट होगी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमसे बोल रखा है कोई भी एक ए ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.2, आप उसकी डेंसिटी बताओ सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो अगर डेंसिटी बताना है सीजीएस के अंदर तो वो भी 1.2 होगी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वही डेंसिटी होगी, बट सीजीएस सिस्टम के अंदर। चलो, तो ये पूरा मैंने आपको सारी बेसिक प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर करते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाए तो वो कितना होगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मरकरी का कितना है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, और ये कितना है 10 की पावर 3 वाटर का, ये कैंसल, तो ये आ जाएगा 13.6। तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा तो 1, एयर का पूछा तो 1, और मरकरी का पूछा तो 13.6। क्वेश्चन है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का 13.6 है तो मरकरी की डेंसिटी बताओ कितनी होगी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 13600 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, 13600 केजी पर क्यूबिक मीटर, 13.6 केजी पर क्यूबिक मीटर, या 13.6 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब देखो, 2 यूनिट तो ये वाली गामा की यूनिट है और ये वाली डेंसिटी की यूनिट है, तो हमें चेक करना है क्या क्या चीजें होंगी, क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें सीखते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की जो है वो 13.6 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी, 1000। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी हमारे पास कितना हो जाएगा, 13.6, 10 की पावर 3 केजी पर क्यूबिक मीटर। मतलब ये हो जाएगा 13600 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी हो गया 13600। 13600 कहीं पर है क्या, 13600 केजी में, ये रहा। तो एक तो बी आंसर हो गया इसका सही। दूसरा, एक बार गामा सीख लेते हैं। अगर डेंसिटी मरकरी का इतना है तो गामा कितना होगा मरकरी का। मरकरी का गामा निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, रो मरकरी इंटू जी। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, रो मरकरी हमारे पास हो जाएगा 13.6, 10 की पावर 3 इंटू 9.81 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। क्लियर है। अगर मैं इसको 13 इंटू 600 कर दूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर भी अप्रोक्सीमेटली भी निकालूं, नॉट एग्जैक्ट, तो इसको भी 10 करूंगा, तब ये आंसर हमारे पास आएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली 13,000 भी नहीं, ये लगभग आएगा 136,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये भी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमने जी को 10 मान लिया है लगभग। तो 136,000 न्यूटन में
न्यूटन में ये दे रखा है, न्यूटन में ये आंसर नहीं है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। हमने गामा में भी चेक कर लिया, कभी उसका गामा के अंदर कभी दो ऑप्शन करेक्ट हो, पर इसका सही आंसर ये वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड दैट वेट 7 न्यूटन, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक फ्लूइड है बच्चों, वो जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का वॉल्यूम हमें दे रखा है 1 लीटर, ठीक है, और उसका वजन हमें दे रखा है 7 न्यूटन। कितना दे रखा है? 7 न्यूटन। जी को हम 10 मान सकते हैं। पूछा क्या क्या इन्होंने? स्पेसिफिक वेट मतलब गामा, डेंसिटी मतलब रो, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब एस। जब तक कुछ नहीं दिया जाए ना किसी भी फ्लूइड को, उसको लिक्विड मानना है, जब तक कुछ ना दिया जाए। क्योंकि जैसे यहां फ्लूइड बोल दिया, लिक्विड नहीं बोला। अब ऐसे केस में क्या होता है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड, यहां इन्होंने लिक्विड बोल दिया है, तो हम स्टैंडर्ड को क्या लेंगे? वाटर लेंगे। मान लो गलती से फ्लूइड बोल देते, तब भी हम स्टैंडर्ड वाटर लेंगे। हाँ, गैस बोल देगा तभी एयर लेना है, वरना नहीं। अब इसमें देखो, हमारे पास वॉल्यूम है 1 लीटर। यह ध्यान रखना हमेशा 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। क्लियर? तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। अब सबसे पहले अगर मैं इसमें स्पेसिफिक वेट निकालूं, मतलब गामा निकालूं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट कितना है? 7 न्यूटन, और वॉल्यूम कितना है? 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों 7000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये आंसर हो गया हमारे पास किसका? स्पेसिफिक वेट का। दूसरा इन्होंने हमसे चीज पूछी है क्या? आपको डेंसिटी बतानी। हमें फॉर्मूला पता है गामा बराबर रो जी। हमें अब डेंसिटी निकालनी है, तो हम ये बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ जो भी वो लिक्विड है वो कितना होगा? गामा के अपॉन में जी, और जी इन्होंने हमसे 10 कंसिडर करने का बोला है। तो अगर ये 7000 यहां पर होगा, अपॉन 10 होगा, तो ये 700 kg पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। क्योंकि जब हमने सब MKS में लिया तो वो भी MKS में आएगा, और डेंसिटी की MKS यूनिट kg पर क्यूबिक मीटर है। एंड लास्ट, अब वो हमसे बोल रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ। क्या बताओ बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालें तो वो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। लिक्विड की डेंसिटी है 700 और वाटर की है 1000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7। तो हमारा आंसर आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी का आंसर कितना आ गया? 0.7। डेंसिटी कितना आ गया? 700, और ये कितना आ गया? 7000। सो आई होप कि आपको सारी प्रॉपर्टी, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हर एक चीज, उसके हर एक आयाम, हर एक पहलू, हर एक उठने वाले उस टॉपिक से सवाल, उन सबकी यूनिट, उन सबका डायमेंशन, स्टैंडर्ड फ्लूइड्स की अलग अलग वैल्यूज, मैंने सब कुछ कवर करा है। और अगर इतने लेक्चर्स आपने ढंग से पढ़ लिए तो इस यूनिट्स के कॉन्सेप्ट में से आपको कोई भी एग्जाम में हिला नहीं सकता। सो डिटेल्ड में कवर मैंने पूरा यहां पे बेसिक प्रॉपर्टी करी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, सेशन होगा, उसके अंदर हम विस्कोसिटी पे डिस्कशन करेंगे। विस्कोसिटी भी एक बेसिक प्रॉपर्टी, ये फ्लूइड यानी लिक्विड और गैसेस दोनों की होती है। ठीक है, तो हम विस्कोसिटी जो हमारी है वो लास्ट कंबाइंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी बचेगी जो सिर्फ गैसेस की होती है या लिक्विड्स की होती है। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप यहां पे मुझसे डाउट को पूछ सकते हैं। जो सैटरडे का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम वहां पे डाउट का डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो अगर आप इसी तरह से डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में, लाइव एंड रिकॉर्डेड पूरे साल भर सभी सब्जेक्ट्स, सिविल इंजीनियरिंग के या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो आप सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपका जो ड्रीम है वो सभी और AE और JEE एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, जो सभी स्टेट्स की होती है, नॉट ओनली SSC JEE, तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आप परेशान हैं तो उसके लिए नॉन टेक्निकल महापैक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर आप एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज सर्च आउट कर रहे हैं तो एईसी एप्लीकेशन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है इसका पीडीएफ आपको एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिलेगा। पब्लिक चैनल है, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करें, सब्सक्राइब करें, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ और पुराने सेशंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर ठीक शाम को 5:30 बजे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।